गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल की क्लास में हमने डीएमएल और डीडीएल कमांड सीख लिए थे। डीडीएल के सभी कमांड हो गए हमारे, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, और डीएमएल के इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये हमने सीख लिया। इसके बाद मैं आज जो आपको पहले बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ डिलीट एंड ट्रंकेट में डिफरेंस, अंतर क्या है दोनों कमांड में, डिलीट और ट्रंकेट। ओके। दूसरा, प्रीवियस वीडियो में मैंने कल आपको कमिट और रोल बैक के बारे में भी बताया था, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और यहाँ पे डिफरेंट जब मैं आपको बताऊंगा तो डिफरेंटेट करते हुए कमिट और रोल बैक को भी मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली तौर पे आपको दिखाऊंगा कैसे इसका इफेक्ट पड़ता है। ओके। तो बात करें यदि पहले डिलीट की, आपको ऐसे लिखना है डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। यदि डिलीट कमांड की बात करें तो देखिए डिलीट कमांड क्या है। डिलीट इज ए डीएमएल कमांड, आप जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं। डिलीट कमांड जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, डीएमएल के अंतर्गत। एंड इज यूज टू स्पेसिफाई द रो, इसका यूज किस लिए किया जाता है, स्पेसिफाई रो टपल्स, जिसको हम टपल्स के नाम से भी जानते हैं या रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। दैट वी वांट टू रिमूव ए डिलीट, हम रिमूव या डिलीट करने के लिए टपल्स को यानी कि रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। बहुत सिंपल शब्दों में ये डीएमएल का कमांड है और इसका यूज रो या रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए किया जाता है। दैट टेबल या रिलेशन, टेबल में भी किया जाता है, आगे रिलेशन भी पढ़ेंगे उसमें भी यूज करेंगे। द डिलीट कमांड कैन कंटेन्स ए व्हेयर क्लॉज, ये एक मेजर पॉइंट है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे। डिलीट कमांड के साथ जो यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, व्हेयर क्लॉज। और व्हेयर क्लॉज यूज होने के कारण हम उसमें कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। कंडीशन का मतलब है कि कंडीशन के आधार पे रिकॉर्ड को हम डिलीट कर सकते हैं। ओके। इट व्हेयर क्लॉज यूज विद द डिलीट कमांड, देन इट रिमूव और डिलीट ओनली दोज रो, यानी कि पूरी रो भी हो सकती हैं, या दैट सेटिस्फाई द कंडीशन, जो कंडीशन आप देंगे उस कंडीशन। जैसे हम क्वेरी लगाते हैं वैसे, एक उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं चाहता हूँ ऐसे रिकॉर्ड डिलीट हो जो रहने वाले यूपी के हों, जिनका स्टेट यूपी हो, या जिनकी सैलरी 10,000 से कम हो। आसानी के साथ हम ये कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं डिलीट के साथ, और उसके माध्यम से रिकॉर्ड को क्या किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। ओके। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इज रिमूव ऑल द टपल्स, यदि हम कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करते, सिर्फ टेबल नेम देते हैं, व्हेयर क्लास का यूज नहीं करते हैं, तो इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे सभी क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो हम इसका यूज कहा जाए तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कंडीशन के माध्यम से रिकॉर्ड को डिलीट किया जा सकता है, और दूसरा पूरे रिकॉर्ड भी डिलीट किए जा सकते हैं। अब इसके आप कॉपी में चार मेजर पॉइंट आपको नोट करना है। पहला डीएमएल कमांड है, दूसरा रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है, तीसरा इसमें व्हेयर क्लॉज के माध्यम से कंडीशन को दी जा सकती है, व्हेयर क्लॉज के माध्यम से हम कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और चौथा, हम पूरे रिकॉर्ड एक साथ भी इसमें डिलीट कर सकते हैं। ये चार मेजर पॉइंट आपको नोट कर लेना है और विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये बात किसकी हुई, डिलीट की, हमने डिलीट का एग्जाम्पल भी देखा था और चलाया भी। अब बात करें यदि टर्नकेट की, टर्नकेट इज ए डीडीएल कमांड। पहला डिफरेंस,
डिलीट डीएमएल कमांड था, टर्न कैट डीडीएल कमांड है, एंड इज यूज टू डिलीट ऑल द रो। यहां पे ध्यान देना है, डिलीट ऑल द रो और टपल्स फ्रॉम ए टेबल। इसके माध्यम से हम सभी रो या टपल्स को टेबल से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हम इसमें कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते हैं, इससे पूरे रिकॉर्ड ही डिलीट होंगे। दूसरा डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस, डिलीट कमांड डीएमएल कमांड, टर्न कैट कमांड डीडीएल कमांड। सेकंड डिफरेंस, डिलीट कमांड में सभी रिकॉर्ड भी डिलीट किए जा सकते हैं और कंडीशन के आधार पर भी डिलीट किए जा सकते हैं, लेकिन टर्न कैट में सभी रिकॉर्ड डिलीट होंगे, कंडीशन इसमें स्पेसिफाई नहीं की जा सकती है। ओके, आगे, अनलाइक द डिलीट कमांड, टर्न कैट कमांड डज नॉट कंटेन से व्हेयर क्लॉज। वही बता रहा है कि इसमें व्हेयर क्लॉज कंटेन्स नहीं होता, व्हेयर क्लॉज को ये नहीं रखता है। इन द टर्न कैट कमांड द ट्रांजैक्शन लॉग फॉर ईच डिलीट डेटा पेज इज रिकॉर्डेड। Unlike the delete command, the truncate command is fast and we cannot roll back the data after using the truncate command। और एक मेजर डिफरेंस और बता दूं मैं, truncate कमांड जो है फास्ट है, वी कैन नॉट रोल बैक, इसमें रोल बैक भी नहीं किया जा सकता है, यानी कि एक बार रिकॉर्ड को डिलीट करने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। किसमें? truncate में। जबकि कल मैंने आपको डिलीट कमांड के माध्यम से रोल बैक करके दिखाया था। मैंने डिलीट कमांड से रिकॉर्ड को डिलीट किया था, रोल बैक किया था, रिकॉर्ड वापस आ गया था। लेकिन यदि मैं टर्नकेट कमांड का यूज करता फिर रोल बैक करता तो रिकॉर्ड वापस नहीं आएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आना ही आना है, ये नोट कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड टर्नकेट और ड्रॉप। ड्रॉप तो अलग ही होता है, डीडीएल कमांड है और सीधा टेबल को डिलीट करता है, नॉट रिकॉर्ड या टपल्स। रिकॉर्ड या टपल्स को डिलीट करने के लिए उसका यूज नहीं किया जाता है, वो सीधे टेबल को ही डिलीट कर देता है। कौन? ड्रॉप कमांड। अब मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा। आप डिलीट कमांड भी चला चुके हैं और टर्नकेट कमांड भी चला चुके हैं, दोनों चला चुके हैं, लेकिन इनका दोनों का मैं डेमो भी दिखा दूंगा। इसी प्रकार से आप इनमें फिर ऐसे डिफरेंस बना के लिख देंगे जो मैंने समझाया। डिलीट टर्नकेट, डिलीट कमांड इज यूज्ड टू द डिलीट स्पेसिफाई रो वन और मोर, एक या एक से अधिक भी। और ये किस लिए? डिलीट ऑल रो, एक साथ पूरी डिलीट होती हैं। ये डीएमएल कमांड है, ये डीडीएल कमांड है। व्हेयर क्लॉज यूज किया जाता है, इसमें व्हेयर क्लॉज यूज नहीं होता है। डिलीट कमांड टपल्स लॉक बिफोर द रिमूविंग। डिलीट कमांड जो होता है टपल्स लॉक हो जाता है बिफोर द रिमूव से पहले, और ये पेज इज लॉक बिफोर द रिमूविंग टेबल्स। वी कैन रोल बैक द डेटा इवन आफ्टर यूजिंग द डिलीट कमांड। डिलीट कमांड के बाद हम उसको रोल बैक कर सकते हैं। वाइल इन द कमांड वी कैन नॉट रोल बैक, ये रोल बैक नहीं होगा। डिलीट कमांड इज स्लोअर होता है लेदर देन ऑफ द टर्नकेट कमांड। टर्नकेट कमांड से डिलीट कमांड क्या होता है? स्लो होता है, जबकि टर्नकेट कमांड आपका क्या होता है? फास्ट होता है। ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है, डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड टर्नकेट कमांड। अब मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। एक टेबल लेते हैं, टेबल में रिकॉर्ड स्टोर हैं। एक बार डिलीट कमांड से मैं डिलीट करके रिकॉर्ड को दिखाऊंगा और फिर रोल बैक करके दिखाऊंगा। ओके, समझ में आ गया होगा। फिर मैं टर्नकेट कमांड से उसको डिलीट करूंगा और फिर रोल बैक करूंगा, फिर देखते हैं रोल बैक होता है या नहीं। तो आइए
चलते हैं डेमो के लिए ओरेकल पे। जो टेबल बनी है उसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा आज मैं इसकी साइज भी बढ़ा देता हूँ, जिससे आप लोगों की जो प्रॉब्लम रहती है कि दिखता नहीं है, वो प्रॉब्लम भी मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको कुछ दिखने लगेगा, शायद अब वीडियो में दिखेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम देंगे ST info। मैंने रन किया लेकिन थोड़ा साइज ज़्यादा है, इसलिए हमको थोड़ा सा स्क्रॉलिंग यूज करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ एक ही रिकॉर्ड है, इसमें मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर लेता हूँ। इसके हिस्ट्री में जाता हूँ और इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट का कमांड हमारा पड़ा होगा, तो हमको टाइप नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं इसी में चेंज करके एक रिकॉर्ड और स्टोर करा देता हूँ। ओके, अब एक रिकॉर्ड और डाल देते हैं, 3 रिकॉर्ड हो जाएंगे। चेक करने के लिए थोड़ा सा आसान होगा और आपको समझ में भी आएगा। ये देखिए, अब एक बार टेबल को चेक कर लेते हैं, इसमें कितने रिकॉर्ड आ गए। ये देखिए कितने, एक ही रिकॉर्ड, रिफ्रेश कर देते हैं, एक ही रिकॉर्ड बता रहा। हमने ST info 1 में तो नहीं रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। ST info 1 में हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, तो कोई बात नहीं, ST info 1 हम चला लेते हैं। ये देखिए ST info 1 में हमारे ये 2 रिकॉर्ड पड़े हैं जो अभी इंसर्ट किया हमने, रामेश सपना और अरुण सपना। ठीक है, 2 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है, ST info 1 था, 1 में ये रिकॉर्ड हमारे पड़े हुए हैं। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं, मैं एक बार डिलीट के माध्यम से एक रिकॉर्ड और मैं इंसर्ट कर देता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक रिकॉर्ड और इंसर्ट हो गया। ओके, अब मैं चेक करा देता हूँ आपको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ST info 1 टेबल है हमारी। ठीक है, रन कर दिया। ये देखिए 3 रिकॉर्ड हो गए हमारे, 1 नंबर के 2 रिकॉर्ड हैं, 3 नंबर का रिकॉर्ड है। अब मैं यहाँ पे ध्यान देना है, मैं उस दिन भी बताया था, अभी मेरा ऑटो कमिट चल रहा है, मैं ऑटो कमिट हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे रोल बैक करना है। पहले मैं डिलीट का यूज बता रहा हूँ, अब मैं डिलीट कर रहा हूँ। टेबल ST info 1, यदि ऐसा लिख दूंगा तो पूरे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। मुझे पूरे नहीं करना है, आपको मालूम है, वायर कमांड का यूज करके मैं करूंगा और जो भी रिकॉर्ड डिलीट करना होगा। ओके, मैं 3 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ, या नाम से भी कर सकते हैं, मैं आज नेम से कर देता हूँ। अरुण नाम का रिकॉर्ड जो है वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। ये मैंने कमांड दिया, डिलीट फ्रॉम ST info 1 वेयर S नेम इक्वल टू अरुण।
अरुण नेम का जो रिकॉर्ड है वो हमारा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। वन सक्सेसफुली चल गया हमारा, रो डिलीटेड। अब मैं यहाँ पे गया, इसको रन किया, ये देखिए हमारा अरुण नाम का रिकॉर्ड क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। ओके, अब मैंने ऑटो कमिट हटा दिया था। अब मैं यहाँ पे रोल बैक करूँगा, रोल बैक आपको ओनली लिखना है रोल बैक और इसको रन करना है। रोल बैक हमारा प्रोसीड हो गया स्टेटमेंट। फिर से चेक करना है अब रिकॉर्ड कितने हैं। ये देखिए हमारा रिकॉर्ड वापस आ गया, अरुण नाम का रिकॉर्ड वापस आ गया, यानी कि डिलीट करने के बाद मैं रोल बैक कर सकता हूं। ये मैंने आपको रोल बैक चेक किया। अब मान के चलिए मैं कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करता हूं, सीधा मैं लिखता हूं डिलीट फ्रॉम htinfo1 और इस कमांड को मैंने रन किया, तब क्या होगा, 3 रोज डिलीटेड, तीनों रो हमारे क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं। चेक कर लीजिए, नो डेटा बताएगा, नो डेटा फाउंड। ओके, अब गलती से हमारे रिकॉर्ड डिलीट हो गए, हमको वापस चाहिए तो हम रोल बैक कर सकते हैं। मैंने यहाँ रोल बैक किया और फिर से मैंने इसको चेक किया, ये देखिए तीनों रिकॉर्ड हमारे वापस आ गए। ऑटो कमिट हमने हटा दिया था, यानी कि कमिट स्टेटमेंट हमारा नहीं चला था, इसलिए हमारे रिकॉर्ड वापस आ गए। और यदि हम कमिट चला देते, यहाँ लिख के भी कमिट डिलीट करने के बाद यहाँ यदि हम कमिट लिख देते, ये कर देते, इस कमांड को रन कर देते, वो ट्रांजैक्शन हमारे परमानेंटली सेव हो जाते। और परमानेंटली जब सेव हो जाते तो हम उसको रोल बैक नहीं कर सकते थे। पहली कंडीशन तो ये है। ओके, तो ये रोल हुआ रोल बैक और कमिट का। दूसरा, अब मैंने जो भी यूज किया है डिलीट करने के लिए, वो डिलीट कमांड यूज किया है। और मैंने आपको डिफरेंस में बताया था कि डिलीट कमांड में हम रोल बैक कर सकते हैं, लेकिन यदि अब मैं टर्नकेट कमांड यूज करता हूं और फिर देखते हैं कि रोल बैक हो सकता है कि नहीं, जैसा कि मैंने बताया टर्नकेट में रोल बैक नहीं होगा। चलिए, ये आपके रिकॉर्ड हैं, मैंने यहाँ आपको बताया है, ये आप यहाँ ध्यान दीजिए। वी कैन रोल बैक द डेटा इधर आफ्टर द डिलीट कमांड के बाद रोल बैक होगा, लेकिन फाइल इन दिस कमांड वी कैन नॉट रोल बैक, और इसमें रोल बैक नहीं होगा। चलिए चलाते हैं टर्नकेट टेबल। और दूसरी विशेषता इसकी, मैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड इसमें डिलीट नहीं कर सकता हूं, पूरे रिकॉर्ड ही डिलीट होंगे। टर्नकेट टेबल और टेबल का नाम ही मुझे देना पड़ेगा। इसमें मैं व्हेयर कंडीशन का यूज करके उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकता हूं। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि कंडीशन दे दूँ और मैं चाहूँ कि 3 नंबर या 1 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, या अरुण या रमेश नाम का रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, ऐसा इसमें संभव नहीं है। सीधा आप क्या लिखेंगे, टर्नकेट टेबल और टेबल का नाम। चलिए रन करता हूँ, मैंने कमांड को रन किया, टेबल टर्नकेटेड, टेबल टर्नकेटेड इसमें बताता है, ना कि ये कि 3, 4 कितने रिकॉर्ड आपके डिलीट हुए। आप टेबल को चेक करेंगे, रन किया, नो डेटा फाउंड, कोई डेटा इसमें नहीं है, पूरा टेबल का डेटा टर्नकेट हो चुका है। अब मैं आपको रोल बैक करके दिखाता हूं। अब मैं रोल बैक चला रहा हूं, स्टेटमेंट प्रोसीड। अब मैं टेबल फिर से चेक कर रहा हूं, स्टेटमेंट प्रोसीड हुआ लेकिन रिकॉर्ड वापस नहीं आए, नो डेटा फाउंड, डेटा वापस नहीं आया। जैसा कि मैंने बताया था, टर्नकेट चलाने के बाद आप डेटा को वापस नहीं ला सकते हैं, जबकि डिलीट को चलाने के बाद आप डेटा को वापस ला सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस यही है। और यहाँ पे आज मैं आपको रोल बैक और कमिट का भी यूज बताते हुए डिलीट और टर्नकेट के बीच में डिफरेंस समझाने की कोशिश किया। और आपको ऐसे ही चलाना है, कॉपी में नोट कर लेना है, विशेष रूप से ध्यान दें। यहाँ पे दोनों मेरे कमांड कंप्लीट होते हैं, रोल बैक
कमिट और साथ में डिलीट और ट्रंकेट। ओके, तो आज का वीडियो मैं यहीं क्लोज करना चाहता हूँ और यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। अगला वीडियो में इसके आगे कमांड, मेरे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। DDL और DML पूरी तरह से मैंने डिफरेंस भी बता दिया आपको, डिलीट और ट्रंकेट के बीच में, साथ में कमिट और रोल बैक को भी समझा दिया। ओके, तो आज का वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स।